हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिस्टेंस ई लर्निंग चैनल में। दोस्तों, हम कंसेप्ट पूरे पढ़ चुके हैं। हमने दो एक्सरसाइज पूरे कर लिए हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छा लेवल बन चुका होगा। अब कुछ नहीं करना, वहीं रिवाइज करना है। सिर्फ ये है कि नंबर लाइन में हमने पॉइंट को डिनोट करना है, कि उसके पोजीशन को दिखाना है, बस। इस पूरे चैप्टर में वही था और कुछ अलग हमने किया नहीं। हमने 3 पॉइंट हमें लास्ट में पढ़े, एब्सेसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, वो चीज़ हमने पढ़ी। लास्ट कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया था कि एक्स एक्सिस यदि 0 है तो वाई एक्सिस में कितने पॉइंट होंगे, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वो हमने पढ़ाया। उस पर ध्यान देना है। जो मैं कह रहा हूँ, जिस पर ध्यान देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं उसी क्रम में आगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोलना चाह रहा है कि जो पॉइंट दिए गए हैं -2 4, ये है कोऑर्डिनेट है। 3 -1 -1 0 1 2 और -3 और -5। इसको हमने इस प्लेन में दिखाना है, इस कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट -2 और 4। सबसे पहली बात, ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो आपको इससे सबसे पहले ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट, एक तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट पता हो जाता है कि प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, डायरेक्ट पता कर लोगे कोई, पर जिसको कम नहीं तभी पता नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो देखिए यहाँ एक्स एक्सिस तो ये है, एक्स एक्सिस में -2 है, यानी कि एक्स एक्सिस माइनस में है, यानी कि ये वाला कौन सा, ये वाला, सॉरी ये वाला। दूसरा वाई एक्सिस प्लस में है, तो वाई एक्सिस प्लस में है तो ये वाला। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ये मिलके जो ये प्लेन बना रहा है, ये वाला प्लेन बना रहा है, ये वाला प्लेन क्या होता है आपके पास, माइनस और प्लस। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। आप बोलोगे, कभी कभी सवाल भी आ जाता है बच्चों कि ये वाला पॉइंट, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम इसको डिनोट करते हैं -2 और 4। -2 हमारे पास एक्स एक्सिस में है, ये लीजिए। हमने -2 और 4 की बात की है, तो यानी कि 4 यहाँ लाई करेगा। आपने ये इंडिकेट कर दिया। तो इसको आपस में ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। वो कैसे करेंगे बच्चों, कि हम -2 को परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे, किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाएंगे परपेंडिकुलर, कैसे बढ़ाएंगे, इसको डॉट लाइन से कर लो। ये वहाँ पर बढ़ा दिया मैंने, इसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। दूसरा 4 को हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल बढ़ाएंगे। तो ये कहाँ पे बढ़ेगा, इसको वहाँ तक बढ़ाना है जहाँ पे ये क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट कर लें। ये हो गया। तो यानी कि जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, ये पॉइंट क्या है, जो पॉइंट हमें पूछा है वही लाई करेगा यहाँ पे, यानी कि -2 और -4, -2 और 4 यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। दूसरा, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कौन से पॉइंट की बात करिए, 3 और -1। इस कोऑर्डिनेट को हमें दिखाना है कि कौन सी कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा। सबसे पहले इसमें एक्स एक्सिस देखना है बच्चों। एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, +3 है, तो +3 हमारे पास यहाँ बिलोंग करेगा। और वाई एक्सिस -1 है, तो -1 कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ तो बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉजिटिव है पूरी, ये निगेटिव है, तो यहाँ बिलोंग करेगा। तो -1 यहाँ बिलोंग करेगा, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब यहाँ यहाँ भी अगर आपको पता है कि ये प्लस माइनस होता है, तो आप डायरेक्ट इतना नहीं करोगे, आप बोलोगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट बिलोंग करते हैं। आपसे क्या करोगे, पॉइंट को डिनोट करोगे। तो यानी कि एक्स एक्सिस में +3 है, यानी कि ये, और वाई एक्सिस में -1 है, यानी कि ये। तो इनको कहाँ, ये कैसे लाई करेंगे, इनको क्या करना है, जैसे वाई एक्सिस में, इस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर खींचेंगे हम इसको, किसको, एक्स एक्सिस को। तो जो पॉइंट है इसको आगे बढ़ाएंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे इसको। ठीक है। और इसको जो -1 है, इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जो पॉइंट हमको दिया है -3 और -1, +3 और -1, सॉरी। तो ये क्वाड्रेंट नंबर पर यहाँ बिलोंग करेगा। ये आपको दिखाना है, आपको क्या करना है कि इसको लोकेट करना है। देखो यहाँ पर बोला, देखो लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेस में लोकेट करना है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको ये बनाना पड़ेगा और वहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है -1 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यही बन के आ जाएगा, इसमें से, इन पांचों में से, यानी कि ये दे देगा या ये दे देगा या ये दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आने के बहुत ज़्यादा वो है। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर -1 बोला है, -1 और 0 बोला है, यानी कि 0 का मतलब आपको पता है कि वाई एक्सिस 0 है। वाई एक्सिस 0 का मतलब है कि वाई एक्सिस में कोई पॉइंट लाई नहीं करेगा। आपको पता है कि एक्स एक्सिस में लाई करेगा।
तो एक्स एक्सिस में -1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये ये तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये ध्यान से करना। तो -1 यहाँ पे है और 0 हमको दिया है, तो यानी कि 0 में वाई एक्सिस में कोई बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि यही पॉइंट क्या कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट में, -1 और 0 होगा, ये कोऑर्डिनेट में। अगर मैं कहता कि एब्सेसा ऑफ पॉइंट ए कहता मैं अगर, तो आप सीधे क्या करो, तो एब्सेसा ऑफ ए इज -1। अगर मैं कहूँगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -1 और 0, ठीक, कोऑर्डिनेट में दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई, क्योंकि सर वाई 0 है तो हम यहाँ पे वाई का कोई डिनोट नहीं करेंगे, वाई को लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वाई 0 है। आगे बढ़ते हैं, 1 और 2, कोऑर्डिनेट 1 2, 1 मतलब ये प्लस में, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग करेगा, ठीक है। 1 में एक्स एक्सिस में क्या है, 1 है, ठीक है, ये वाला, और वाई एक्सिस में 2 है, ये वाला। ये कहाँ पे बिलोंग करेंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो यानी कि इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, यदि मैं वाई एक्सिस के जो पॉइंट है इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल बढ़ाऊँ, तो पैरेलल में ऐसे तो बढ़ाऊंगा, इसके पैरेलल रेखाएं वो होती हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको मैं कितना भी आगे बढ़ाऊँ, इसको इस लाइन को मैं कितना भी आगे बढ़ाऊँ और इस लाइन को मैं कितना भी आगे बढ़ाऊँ, कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इसलिए इसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पैरेलल हो गया, और एक्स एक्सिस में 1 है, 1 को मैं किसके पैरेलल बढ़ाऊंगा, वाई एक्सिस के पैरेलल बढ़ाऊंगा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 लाइन में इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा। कोई भी 2 लाइन खींचो आप, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा एक ही होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि हाँ इसके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। पर ये कि अगर 2 पैरेलल लाइन है उसको में कभी इंटरसेक्शन पॉइंट कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 लाइन पैरेलल जा रही है तो उसका कभी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, क्वेश्चन बन के आता है, पर अभी नहीं आएगा क्वेश्चन, अभी तुम्हारा कोई इसमें वो नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको पैरेलल क्यों बोल रहे हैं। तो इसको हम आपस में, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 2 रेखाओं का, तो यानी कि यहाँ पे क्या पॉइंट हो जाएगा, एक्स एक्सिस पहला आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे बिलोंग करेंगे, जो क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी बात सीखने की है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बताया इसका मतलब क्या बोला, मैं किस पे जोर दे रहा हूँ ज़्यादा, वो आपको ध्यान देना है। मैंने 3 चीज़ें बोली आपको, कोऑर्डिनेट, एब्सेसा, ऑर्डिनेट, बस 3 चीज़ें आप अच्छे से याद कर लो। याद क्या करना, अच्छे से समझ लो, बाकी पूरा तो आपको सब इजी हो जाएगा। 1 और 2 मैं दिखा दिया। -3 -5 -3 -5 आपको साफ दिख रहा है, दोनों माइनस में है, तो यानी कि सीधे हमारा कहाँ जाएगा, ये माइनस में, यानी कि एक्स एक्सिस माइनस में, वाई एक्सिस माइनस में, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ओके, दिखाना है -3 -5, तो -3 एक्स एक्सिस में -3 है, ये एक्स एक्सिस में -3 हो गया, और -5 कहाँ हो गया आपका वाई एक्सिस में, सॉरी -3 आपका एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में -3 है, और वाई एक्सिस में -5 है, सॉरी -5 यहाँ पर होगा, ये -3 -5 यहाँ पर होगा, ये वाला। यदि हम इसको कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो मैंने आपको वही बोला कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, जो जिस पॉइंट को आपने डिनोट किया है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में जो पॉइंट आपने डिनोट किया है उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाओ, तो वो क्या देगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट देगा आपको, और उसी क्वाड्रेंट में देगा, इसी क्वाड्रेंट में देगा। तो इसी क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 और -5 हो जाएगी। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, उसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा, उसकी पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमने क्वेश्चन के अनुसार डिनोट कर दिए हैं कार्टेशियन प्लेन में, बाकी कुछ नहीं, हम तो 3.1 से 3.2 से हम ये करते हुए आ रहे हैं, बाकी हमने कोई अलग चीज़ नहीं की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्लैरिटी आपको हो जाएगी। चलो बच्चों, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेम वही प्रकार का क्वेश्चन है कि हम किसी भी पॉइंट को कैसे दिखाएंगे किसी का कार्टेशियन प्लेन में, कुछ अलग नहीं किया अभी तक। ऐसा नहीं बोला कि भाई ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो अगर सोच रहे हैं ऐसा, तो ये सोच निकाल दो आप, क्योंकि सारा एक ही का खेल है। पॉइंट को कैसे दिखाना है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, उसकी पोजीशन कैसे दिखानी है, उस वहीं पे खेल है सब। ये भी वहीं बता रहा है भाई, ये कि पूछने का थोड़ा नज़रिया बदल दिया उसने, पूछने का ढंग तो चेंज कर दिया, पर है तो सवाल एक ही ना कि हाँ भाई कि किसी पॉइंट को कैसे दिखाएंगे किसी भी कार्टेशियन प्लेन में। तो हमको एक्स एक्सिस में पॉइंट दे रखे हैं, वाई एक्सिस में पॉइंट दे रखे हैं, हमें क्या करना है कि इसको इस कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट को दिखाने। देखो सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे इनको, एक्स एक्सिस में -2 है, देखो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे, और वाई एक्सिस में 8 है, तो यानी कि हमें कुछ इस प्रकार से दिखाना है। देखो हमें कुछ ये दे रखा है कि -2 और 8 को हमने कहाँ दिखाना है, इस कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। सेम पिछले वाला सवाल, पर ये कि ये थोड़ा चेंज कर दिया बस। तो -2 और 8 कौन से प्लेन में बैठेगा, -2 और 8, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट आपके पास है, ठीक हो गया। कहाँ पे दिखाएंगे, पोजीशन कैसे दिखाएंगे, -2 आपके पास यहाँ पे है,
ये वाला प्लेन आपका ये वाला पॉइंट है, 8 आपके पास हमारे पास ये वाला पॉइंट है, 8 हमारे पास दिखाई नहीं मैंने, तो यानी कि यहाँ पर दिखाएंगे, तो ऊपर कर दो, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे है, तो 8 ये वाला पॉइंट है। तो ये कैसे दिखाएंगे, आप क्या करोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल इसको रखोगे, बढ़ाओगे इसको आगे, ये बढ़ गया, ठीक है। और ये वाई एक्सिस में जो 8.8 है, इसको हम बढ़ाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ बढ़ गया ये वाला। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, वो क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है जो हमसे पूछा है, -2 और 8। और ये आपको पता है, अब तुम बोलोगे सर पैरेलल तो ये भी है, इधर क्यों नहीं बढ़ाया हमने, इधर क्यों बढ़ाया, क्योंकि यार आपको पता है कि -2 और 8 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे उसको, हम ऐसा नहीं करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लागे, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको पूछा ही गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करता है, ये आपको पहले से पता है कि ये पॉइंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट, आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, -2 और 8। दूसरा बोल रहा है एक्स एक्सिस में -1 और वाई एक्सिस में 7, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेम माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पॉइंट भी यहीं लाई करना है। आपको पता है कि ये लाई कहाँ करेगा, यहीं लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट को डिनोट करना है, -1 यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस में, और 7 आपके पास यहाँ है, ये वाला पॉइंट है। इसको आप क्या बढ़ाओ, इसको वाई एक्सिस के पैरेलल बढ़ाओ और इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल बढ़ाओ, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या बन के आएगा आपके पास, -1 और 7, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पे इसके पॉइंट ये लाई कर रहे हैं, इसलिए इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। बाकी हमें कुछ कर नहीं रहे। तीसरा क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस में 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाई एक्सिस में -1.25 है, -1.25। एक्स एक्सिस 0 होने का मतलब ये है कि पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस में लाई करेगा और कहीं लाई नहीं करेगा। हम कोऑर्डिनेट नहीं बना सकते हैं इसके, कोऑर्डिनेट हम इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट किया है, ये हम इंटरसेक्शन पॉइंट लगा नहीं सकते हैं इसका। कैसे, क्योंकि वाई एक्सिस पॉइंट है ही नहीं, वाई एक्स एक्सिस में पॉइंट बिलोंग है ही नहीं, एक्स एक्सिस में पॉइंट बिलोंग करता ही नहीं, सिर्फ 0 यहाँ पे है हुए। यहाँ से मैं कहाँ बढ़ाऊँ इसको, किसके पैरेलल बढ़ाऊँ, लो मैंने इसी के पैरेलल बढ़ाया, तो मैं यहाँ तो मेरे पास 0 है ना, यहाँ तो मैं तभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मेरे पास ऐसा नहीं बोला गया कि एक्स एक्सिस में पॉइंट 1 है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे 1 तक। 3 है तो हम 3 तक आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास 0 दिया है तो 0 तक ही सीमित रहेंगे हम, ठीक है। सिर्फ वाई एक्सिस में बात बोल रहा है कि -1.25 है, तो ऊपर बढ़ेंगे नीचे बढ़ेंगे हम, सोचो, हम ऊपर बढ़ेंगे नीचे, माइनस दिया है तो हम माइनस में बढ़ेंगे नीचे। तो -1.25 होने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये वाला मेजरमेंट फिक्स नहीं दिख रहा, गैप सेम दिख रहे हैं, पर मैंने ये नहीं बोला कि जो, एक बात सुनो, ये मैं एक आपको थोड़ा सा इसको मैं डिटेल से बताऊँ, इस वाले मेजरमेंट को डिटेल से बताता हूँ। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो आप, ये कैसे होता है, मैंने कि इसके बीच क्या कितने खाने होते हैं, 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 5 और बड़ा होता है 5 6 7 8 9 10, 21 प्रकार से खाने बने होते हैं। तो यानी कि 1 से 2 तक पहुँचने के लिए इस लट्ठी की वैल्यू कितनी है, तो यानी कि इसकी कितनी है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2, तब आएगा 2। तो यानी कि एक लट्ठी की वैल्यू क्या है, 0.1, यानी कि 1/10। एक मेजरमेंट की वैल्यू क्या है, 1/10 है, क्योंकि इसमें 10 खाने हैं। 10 में से एक की वैल्यू कितनी है, 1/10। 10 में से 2 की वैल्यू कितनी है, 2/10। इसमें से 3 की वैल्यू कितनी है, 3/10, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1.25 हमें पूछा है, तो 1.25 कहाँ लाई करेगा, 1.2 और 1.3 की भी लाई करेगा। मैंने आपको बताया, मैग्नीफिकेशन बताया था मैंने आपको, एक बार सवाल मैंने करके दिखाया कि मैग्नीफिकेशन एक वो प्रकार से लेंस के प्रकार दिखाया था कि मैंने, हाँ भाई यदि इन दोनों को यदि हम जूम करें तो ये किस प्रकार से बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसको जूम करोगे तो आपको याद आ गया होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जो रिवाइज कर रहे होंगे, तो उनको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार मैंने बताया था कि अगर ये 1.2 है और ये 1.3 है, तो ये कैसे बढ़ेगा आगे। तो 1.2 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.3, कोई इस प्रकार से बढ़ेगा आगे। तो यानी कि इस प्रकार से वैल्यू आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से इन एक एक मेजरमेंट की वैल्यू नापी जाती है, ठीक है। तो यानी कि 1.2 1.3 के बीच कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लाई करेगा। अब आपके पास ग्राफ पेपर होगा घर में, तो आप उसमें ऑटोमेटिक बने होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बने होते हैं, तो आप पता करोगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 1.25 यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा 1.25, 1 और 2 की भी लाई करेगा, पर यहाँ पर लाई करेगा। तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0 और -1.25।
मैं आपको ये समझा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट टिक करूँगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो गया आपके पास, 1 और 3, यानी कि एक्स एक्सिस में 1 है और इसमें 3 है, वाई एक्सिस में भी 3 है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो कैसे डिनोट करेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखो एक्स एक्सिस में 1 है बच्चों, 1 यहाँ पर आ गया, और वाई एक्सिस में 3 है, 3 यहाँ पर आ गया। जीरो वाला केस तो नहीं है, हमें कोऑर्डिनेट बनाने हैं, तो यानी कि कहाँ पर लाई करेगा, लाई करने के लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे, किसके वाई एक्सिस के पैरेलल बढ़ाएंगे इसको, और इसको इस पॉइंट को जब आगे बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस से पैरेलल बढ़ाएंगे, तो जो जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो उसका क्या होगा, पोजीशन होगी उस कोऑर्डिनेट की। तो यानी कि इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस 1, फिर वाई एक्सिस 3, तो यानी कि 1 और 3 यहाँ पे लाई करेगा। और कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपके पास दिया है 3 और -1, यानी कि हमें दिखाना है एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में -1। कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, प्लस माइनस, एक्स एक्सिस प्लस में है प्लस, और वाई एक्सिस माइनस में माइनस, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट बिलोंग करेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट बिलोंग करने के बाद तो पता चल गया, हमें पॉइंट की पोजीशन दिखाओ, तो पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर लाई करेगी, 3 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में 3 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस में -1 कहाँ पे है, -1 यहाँ पे। तो इसकी पोजीशन कहाँ पर लाई करेगी, कैसे कैसे दिखाएंगे बच्चों, हम एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है उसको वाई एक्सिस के पैरेलल बढ़ाएंगे आगे, और जो वाई एक्सिस में पैरेलल पॉइंट है उसको हम बढ़ाएंगे किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल बढ़ाएंगे, तो हम भी ये आगे बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3 और -1, ठीक है। कुछ हमने डिफरेंट नहीं किया है, हमने जो उसने पूछा हमने वही किया, उसके पोजीशन को डिनोट किया। बाकी इसमें ये वाली भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपको भी अगर अच्छा लगेगा तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा कोई भी कंसेप्ट यदि आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछना है तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वीडियो के माध्यम से हम दोबारा देख सकते हैं, 2-3 बार रिप्ले देख सकते हैं उसका, पर समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मुझे दोबारा पूछो, मैं उसको कमेंट में जरूर आपको आंसर दूंगा। बाकी हम बढ़ते हैं अगले नए चैप्टर में बढ़ेंगे, जो बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ये भी बेहतरीन था, वो भी और बेहतरीन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले चैप्टर में।